जय मसीह की भैया। जय मसीह की। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए अपना परिचय और कहाँ से हैं। मेरा नाम संजीव राव है और मैं लोहरदगा से हूँ। हाँ। और मैं लोहरदगा ज़िला का हूँ, पर मेरा गांव का नाम है जमीरा। सो मैं झारखंड निवासी का हूँ। हाँ, चलिए अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, बता दूं तो मैं भी झारखंड का हूँ, है ना। बहुत बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि झारखंड से हूँ और ये झारखंड से ये भी हैं। तो उन्हीं से आज इंटरव्यू यानी उनकी गवाही के तौर पे कुछ जानना चाहेंगे कि उनके जीवन में क्या घटना घटी है मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद, और अभी क्या चल रहा है ना। चलिए तीनों चीज़ का हम लोग बातचीत करेंगे। तो भैया आपने बता दिया हमको कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है ना। हाँ। कि जैसे आप मसीह में आने से पहले, है ना, हाँ। कि आप जैसे भी आप चर्च जाते थे या मंदिर या मस्जिद या कहाँ भी जाते थे। वैसे तो मैं कहीं पे नहीं गया। हाँ हाँ। क्योंकि मेरा उस सबसे पहले उतना कुछ इतना इम्पोर्टेंट भी वैल्यू मैं नहीं देता था सब चीज़ को। हाँ हाँ। तो मैं तो जो भी देखता था, जो कोई बुजुर्ग हो गया उन लोग को जाते थे तो देखता था, लेकिन मैं कभी भी मंदिर या कहीं भी मैं नहीं गया। क्योंकि अब आपको कोई सच्चा परमेश्वर या धरती आकाश जो बनाया उसकी खोज क्यों नहीं करते थे। क्योंकि मेरे को ये सब मालूम ही नहीं था। क्योंकि बहुत से लोग, मैं तो एक चीज़ देखता था कि हर एक का जो सोच विचार जो है, हर एक क्या बोलते हैं जाति के लोग हैं, वो सबका यही विचार है कि मतलब कि ये मेरा है, मेरा ये जो कि मेरे मतलब कि जो कुछ अपना अपना मानता है, विदित मानता है। जैसे कि एक तो बात तो सुनते थे कि किसी के परिवार में कोई भी उसका मृत्यु होने के बाद में उनके परिवारों से यही सुनते थे कि मेरा पिता या जो भी आपका रिलेशन में होता था, ये बोलता था कि वो मेरा का स्वर्ग चला गया। बस यही बातें सुनते थे, लेकिन ऐसा बात है। उसके बाद में ये चीज़ नहीं जानते थे कि मतलब किसने क्या बनाया, किसने मतलब कि ये आकाश पृथ्वी को बनाया, इसके बारे में मैं नहीं जानता था। चलिए अभी उसको आपको बेहतर से बताने का एक मौका मिलेगा, है ना। तो अच्छी बात है। जैसे कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आप अभी मसीह में आ गए हैं, हाँ। यानी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं। हाँ। हाँ। तो आपका यीशु मसीह से परिचय कैसे हुआ। यीशु मसीह का परिचय तो मेरे गांव में कुछ एक भाई आए हुए थे, हाँ जिन्होंने मतलब कि मेरे घर के रिलेशन में, मतलब चाचा लगता है, उसके घर में कुछ कार्यक्रम ऐसे ही मतलब कि बातें हो रहा था, और वहाँ पे कुछ दिन चर्च भी चला। हाँ। उसके बाद में मैं गया, वहाँ गया तो मेरे को कुछ वहाँ से सुसमाचार मिला। हाँ। और वहाँ पे मेरे को सुसमाचार मिला कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला परमेश्वर ही है, जो कि मानव जाति का और हर एक का मतलब कि उद्धार करने के लिए इस जगत के आया, ऐसा मैंने सुना। और तब से मैं वहाँ से कुछ मेरे को बुक्स दिया गया जिसको मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद में वहाँ से पढ़ते पढ़ते मेरे को पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया हाँ, कंफर्म कि हो गया। परमेश्वर है जिसने मतलब कि सारा जगत को बनाया है। तब मैं वहाँ से अपना जो भी सोच विचार मैंने सोचने लगा कि सचमुच में परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, और वही है जो कि मतलब कि सारा जगत का उद्धार का और पूरी मानव जाति का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। ऐसा तब से मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन के लिए मतलब कि ग्रहण कर लिया। चलिए बिल्कुल जी, आप लोग सुन चुके होंगे कि हमारे संजीव भैया किस तरह से यीशु मसीह का मानने वाले और अभी उनकी यात्रा में, यानी यीशु मसीह की जो सफ़र है उसमें अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो अभी हम लोग सुनेंगे कि ये हमारे भैया जी जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए उस टाइम पे इनके परिवार, इनके रिलेशन, इनके चाचा चाची, मामा मामी, जो लोग भी इनके करीबी हैं, उन लोगों के द्वारा क्या रिएक्शन दिया गया इनको। हाँ, तो थोड़ा सा बताइए। तो मैं अपने मसीह भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि जो कोई उस यात्रा से आता है जहाँ पे पहले वो अपना जाति कुल के लोग में रहते थे, जैसे उसने परमेश्वर को ग्रहण करने की बातें हुआ, तो आप लोगों को भी ये हो सकता है कि आप लोग कुछ दबाव आए, और हो सके कि आपके घर वालों आपसे मतलब कि आपसे प्रेम ना करे, हो सके है आपसे कि आपका घर वाला आपको निकाल भी दे, लेकिन आपको धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर है कि
आपको मतलब कि आपके माता पिता छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ, ऐसा करके परमेश्वर वादा करता है। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। परेशानी तो मिला होगा। हाँ, ये तो मिला मेरे को कुछ। कौन कौन लोग से थोड़ा बताइए, इसे बताना चाहूँगा मैं। आप पूछे कि मतलब आपको दबाव मिला, तो ये बात सही है कि जैसे पहले मैं परमेश्वर को जैसे माना, उसको अपने जीवन में अंगीकार किया, और जैसे मैंने बपतिस्मा लेने के लिए मतलब ये बातें की, और बपतिस्मा लेके मैं जैसे आया, मेरे घर में यही बात हुआ कि ये मतलब कि मसीही के विचार में मतलब ये जा रहा है, ये क्रिश्चियन बन रहा है, ऐसा करके मेरे परिवार वालों के साथ ऐसे बातें हुआ। और उसको लेकर बहुत दिनों तक ये बातें आपस में मेरे पिता और मेरे माँ और मेरे जो भी चाचा चाची हो गए, उन सब से बातें ये सुनने को मेरे को मिला। लेकिन मैं उस बात को लेकर उतना ज़्यादा मैं ये नहीं हुआ कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक भी मेरे घर में ऐसी बातें होता है। लेकिन मैं मतलब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, हर एक के साथ में ऐसा हो सकता है और होगा, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है उनके साथ भी ऐसा हो चुका है उनके साथ में। जी बिल्कुल, इनकी बात को हम लोग समझ पा रहे हैं और आप लोग भी समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगा, है ना। क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्या होती है, उस समस्या को हमें बाहर निकालना मुश्किल होती है। क्योंकि परमेश्वर के रास्ता में चलते हैं तो हमारी जो जीवन में रहती है हर एक गलती, चाहे हमारी जुबान से, चाहे हमारी कर्म से, चाहे हमारी मन से, किसी तरह का भी हमारे जीवन में जो गलती रहती है उसको छोड़ना पड़ता है। और लोग नहीं चाहते कि छोड़ें, है ना। इसीलिए वो भी चाहते हैं कि ये भी ना छोड़े, है ना। मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वही भी ये करें, लोगों की यही राय होती है। पर घबराइए नहीं, इसकी विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। जी भैया, अगला सवाल आपसे होगी कि जब आप मसीह को एक्सेप्ट किया अपना उद्धारकर्ता के रूप में, है ना, उसके उस समय जब स्वीकार किए, उस टाइम पे आपको जैसे धन दौलत या कुछ गाड़ी या कुछ शादी या कुछ हेल्थ या कुछ भी हो, किसी तरह का भी कुछ लोभ लालच या जबरदस्ती किया गया है तो बताइए। ऐसे तो मेरे जीवन में नहीं हुआ, और मैंने खुद परमेश्वर को स्वीकार किया है। बहुत से लोगों की बात सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए बहुत से धन दौलत दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ, और मैं परमेश्वर को स्वयं ग्रहण किया हूँ। तो चलिए, बिल्कुल इन बातों को लेकर के मैं बहुत सीरियस हूँ दोस्तों। और मेरे प्रियो की लोगों का कहना है बार बार यही, बहुत सारे वीडियो में सुनता हूँ कि वो लोग ऐसा करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इससे वैसे 50 तरीक़ा से। पर मैं जो सवाल इनसे किया हूँ, ये अभी बहुत लोगों से सवाल करने वाला हूँ, और ये आप लोगों तक मैं साबित करना चाहता हूँ, कुछ बहुत जितना हो सके। पर ये पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सकता, आपको पता है ना। क्योंकि 100 में से कितने लोग खराब होते हैं, कितने लोग अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही है ना। सही बात है। हर समाज में कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। हाँ, ये बात सही है। और बहुत जगह में कोई लोग है ऐसा हो सकता है जो झूठा बोल के मतलब लोग को बहकाता है, और हो रहा है, बहुत जगह में हुआ भी है, जिसकी वजह से आज लोग मतलब कि ऐसा बातें करते हैं। ये बातें को हर कोई में यही लागू करते हैं ना, कि हर करते हैं। जी, आपसे अगला सवाल होगी कि जैसे कि आप हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, कि हमारे संजीव भैया आप लोगों के लिए कुछ खास विचार है, वो अपने आप लोगों तक रखना चाहते हैं, तो बताइए। तो प्रिय मसीह भाइयों बहनों, हम आप लोगों के बीच में ये बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज जो इस जगत में मानव जाति है, और ये जो जाति के लेकर आज मतलब कि बहुत सी जगह में वाद विवाद होती है। अगर देखा जाए तो मनुष्य का कोई जाति नहीं है। अगर देखा जाए तो मनुष्य कोई जाति नहीं है, सिर्फ मनुष्य का एक ही जाति है कि केवल मनुष्य एक मानव जाति है। बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर इस भेदभाव को लेकर अगर देखा जाए, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंस बातें नहीं बनता जो कि मनुष्य का जाति कोई बड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक का शरीर एक है, एक उसका खून है, एक शरीर है, एक ही उसका प्राण आत्मा सिर्फ एक है। तो हम मनुष्य को उस नज़रिए से हमें देखना नहीं चाहिए,
क्योंकि यदि हम जैसे एक उसको देखेंगे वैसा ही वो भी हमको वैसा ही देखेगा। इसलिए हमें मतलब सबको एक समानता से देखना चाहिए, ताकि आगे चल के हर एक लोग का विचारधारा ऐसा होना चाहिए। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता था और मैंने आप लोग को यही सजेशन देता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही देखें, ताकि हर एक लोग मतलब आपको देख के आपकी फॉलो करें। क्योंकि जैसा आप एक दूसरे के लिए करते हैं वैसा भी वो आपके लिए करता है, ताकि आपके अनुसार चलने पाए। क्योंकि यदि हम किसी का भेदभाव करते हैं तो अगला वो भी मतलब आपके बारे में भेदभाव करेगा। तो हमें मसीहों भाई बहन, हम लोग जब मसीह होके हम अगर भेदभाव करेंगे तो हम और आप में मतलब कोई संसारिक में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए हमें जैसे हम लोग मसीह ग्रहण करते हैं तो हमें भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज हम मानते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन जो संसार में है वो नहीं जानते हैं। हमें भी उनसे भी अपने समान प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो हमें एक सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखिए, है ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने चाहने वालों से प्रेम करे तो तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम अपने सताने वालों से भी प्रेम करो, ताकि तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, आप भी एक दूसरे से प्रेम करें। आपको जो सताता है उनके लिए आप दुआएं करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए। और आप सब लगातार जो पवित्र शास्त्र है उसे पढ़ते रहिए और उन पे अपनी विचार, अपनी सोच और अपनी जो परमेश्वर के प्रति जो रिश्ता है उसको मजबूत बनाते रहिए, है ना। जी बिल्कुल। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा और संजू भैया के लिए प्रार्थना भी जरूर कीजिएगा।